मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बाँटना उतना पसंद नहीं है, बट स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी मैं कह सकता हूँ कि जो कैंडिड स्टाइल है फ़ोटोग्राफ़ी का, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट को बिना इंटरेक्ट करे या फिर बिना उसे छेड़े आप जब वो चीज़ आप शूट करते हैं, तो वो एक तरीके से स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी बोला जाता है, मतलब उसे। तो उसका कैंडिड नेचर जो मेरा फेवरेट है, जहाँ से एक्चुअली मेरा स्टार्ट भी जर्नी जो फ़ोटोग्राफ़ी में हुआ, वो कैंडिड फ़ोटोग्राफ़ी के थ्रू ही हुआ, बिकॉज़ मेरे को अपने आसपास लोगों को कैंडिड वे में शूट करना बहुत पसंद था, तो उससे मेरा इंटरेस्ट आया फ़ोटोग्राफ़ी में। और अभी तक मेरे को मतलब अपने अराउंड चीज़ें मैं शूट जो करता हूँ, मेरे को ऑब्ज़र्वेशन पसंद है। आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन, लाइक I can't create my thoughts, or like I can't think about fantasies, but I am good at receiving or observing my surroundings, and sometimes able to shoot some magical moments around me. So I think candid thing is the favorite thing. फ़ोटोग्राफ़ी मेरे लिए एक ऐसा टूल है जिससे मैं मतलब अपने आप को मेंटली स्टिमुलेट करता हूँ, और काफ़ी अलाइव फ़ील करता हूँ जब मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा होता हूँ। और इंस्पिरेशन इज़ लाइक जब भी बाहर जाता हूँ, मतलब लाइफ को एक्सपीरियंस करना, देखना और नई जगह जाना, तो वो बहुत एक्साइट करता है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट रहा हूँ और घर पे ही रहता था बहुत, जब से मतलब फ़ोटोग्राफ़ी के थ्रू आई वॉज़ एबल टू गो आउट एंड एक्सप्लोर। तो वो एक्सप्लोरिंग वाला नेचर मेरे को अपने बारे में पता चला कि एक्सप्लोरिंग है जो मेरे को बहुत पसंद है। और प्लस मतलब स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी ऑब्ज़र्वेशन है, तो वो मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ बाहर जाके ऑब्ज़र्व करना। मे बी अगर मैं फ़ोटो नहीं खींचूँ, बट ऑब्ज़र्विंग सराउंडिंग्स मेरे को पसंद है। मेरे को लगता है बेटर टू इम्प्रूव इन योर स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी, या फिर अपने काम को इम्प्रूव करने के लिए हमें खुद को डे बाय डे ज़्यादा जानना चाहिए। जितना टाइम हम अपने आप पे हम स्पेंड करेंगे रेदर देन आउटसाइड थिंग्स, और मे बी लॉट ऑफ सोशल मीडिया, more time we have to spend with ourselves and our maybe our surrounding families or friends, and जितना ज़्यादा हम अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व होंगे, ऑब्जर्विंग होंगे, आई थिंक यू विल बी ऑटोमेटिकली क्लिकिंग मोर एंड बेटर। स्ट्रीट फोटोग्राफी में हम काफ़ी बार अननोन पीपल को शूट कर रहे होते हैं, और डिपेंड करता है कि हम किस वे से शूट कर रहे हैं। कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसमें हम अपने सब्जेक्ट के साथ चीट कर सकते हैं, उनको पता नहीं चलता हम उनको शूट कर रहे हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि मतलब सिचुएशन इतनी इंटरेस्टिंग होती है कि हम मिस नहीं कर सकते, और उसको पता ही चलता है मतलब सब्जेक्ट को। तो उस टाइम थोड़ा मतलब करेज और डर का एक कंपटीशन होता है, जो मेरे को बहुत पसंद है। वो हमेशा पुश करता है लाइक मी, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे लिए वो एक हमेशा एक चैलेंजिंग पॉइंट रहता है अननोन पीपल को मतलब डायरेक्टली शूट करना। तो कई बार बैड इंटरेक्शन भी होते हैं, वो बुरा मान जाते हैं, और कई बार खुश होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बट इनिशियली मेरे को बहुत हेजिटेंस मतलब प्रॉब्लम होती है अननोन पीपल को शूट करने, बट मोर आई शूट, मोर आई गो टू अननोन प्लेसेस, तो वो डर मेरा कम हो जाता है। तो देयर हैव बीन स्टोरी जो प्रॉब्लम्स में भी फंसे हैं, बट इट्स गुड, लाइक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मेरी जर्नी एक कैमरा फ़ोन से हुई थी 2010 में, जब मैं कोटा गया था, वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो उस फ़ोन में क्या था कि एक फ़ीचर था कि इंस्टेंटली फ़ोटो खींचता था। पहले कैमरास जो होते थे वो बहुत स्लो होते थे, तो वो कैमरा बहुत इंस्टेंटली फ़ोटो खींचता था। तो उससे मेरे को ये था कि मैं अपने जो सराउंडिंग, अपने जो और हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं, उनको इतना फास्ट वे में कैप्चर करूँ या फिर कैंडिड वे में कैप्चर करूँ कि उनको पता ही ना चले, और ऐसे मतलब इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हों जो बाद में देखें, हाँ हमारा ऐसा था लाइफ वहाँ हॉस्टल में। तो वहाँ से मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी की पावर और फ़ोटोग्राफ़ी जो कैंडिड नेचर है वो बहुत ही अट्रैक्ट किया, और मतलब मेरे को बहुत अलाइव फील होता था फ़ोटोग्राफ़ी करते हुए। तो मैं उस तरफ बढ़ता चला गया। लेटर ऑन स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी पता चला एक
जो कैंडिड नेचर फोटोग्राफी वो स्ट्रीट फोटोग्राफी कहलाता है। और मैग्नम फोटोग्राफर्स का काम देखा, हेनरी कार्टियर, ब्रेसॉन और जो रघु राय हैं उन सब का काम देखा, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी मतलब बहुत ही तब मेरे को पसंद आने लगा था। लॉकडाउन से पहले मेरी फेवरेट लोकेशन जो मैं बार बार शूट करता था वो थी ओल्ड दिल्ली। इट्स अ वेरी प्रिटी कॉमन प्लेस फॉर एवरी स्ट्रीट फोटोग्राफर इन दिल्ली टू रिपीट दिस प्लेस। और उसके अलावा यमुना काफ़ी मैंने शूट किया था लॉकडाउन से पहले। तो यमुना मतलब स्पेशली आफ्टर कालिंदी कुंज एरिया, तो आपको वहाँ उतना इजीली मतलब मूवमेंट्स नहीं मिलेगा। तो काफ़ी बार मेरे को अलग अलग टाइम पे जाना पड़ता था और अलग अलग टाइम पे अलग अलग हैपनिंग्स मिलती थी। तो बट आफ्टर लॉकडाउन अभी मोस्टली मतलब इन लॉकडाउन के टाइम में मैं इतना बाहर नहीं गया हूँ शूट करने। मोस्टली आई एम शूटिंग फ्रॉम माई टेरेस। तो अभी मोस्टली मैं जूम लेंस यूज़ कर रहा हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स मतलब टेरेस लाइफ के मतलब मिलते हैं। पुरानी दिल्ली मैं इसलिए रिपीट करना पसंद करता हूँ क्योंकि सबसे मेन बात यह है कि वहाँ के लोग काफ़ी कंफर्टेबल हैं कैमरा के साथ। सो कैंडिड फोटोग्राफी करना वहाँ पे एक लेवल का ईजियर है एंड देयर आर लॉट ऑफ हैपनिंग्स। वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं और एक इन्वायरमेंट है जो बहुत अट्रैक्टिव है। तो इसलिए मेरे को वो जगह रिपीट करना पसंद है। यमुना को रिपीट करने का रीज़न ये है कि वहाँ पे दिल्ली में एक ही रिवर फ्रंट है और स्पेसिफिकली घाट्स आर वेरी मतलब जो रिवर साइड्स होते हैं काफ़ी रिवर रिलेटेड एक्टिविटीज़ चलती है, रिचुअल्स रहते हैं, फेस्टिवल्स रहते हैं और वाटर के साथ काफ़ी मतलब इंटरेक्शन रहता है ह्यूमंस का। तो बिसाइड्स देयर इज़ अ पोल्यूशन प्रॉब्लम इन हेयर, तो वो एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। तो एंड बर्ड्स कमिंग इन विंटर्स, तो बहुत ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहते हैं यमुना के अराउंड इन दिल्ली। तो वो मेरे को इसलिए रिपीट करना पसंद है। फोटोग्राफी में डिफरेंट जॉनर्स होते हैं जो कि कई बार हमें कंफ्यूज करते हैं कि हम क्या खींच रहे हैं, क्योंकि कई बहुत थिन लाइंस आ जाती हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी और इवन सिंपल पोर्ट्रेट इन अ स्ट्रीट। तो बट देयर आर कुछ डेफिनेट डिफरेंसेस हैं, जैसे कि स्ट्रीट फोटोग्राफी हैज़ टू बी कैंडिड और स्ट्रीट फोटोग्राफी में एक प्ले और सम इंटरेक्शन रहता है सब्जेक्ट और बैकग्राउंड का। देयर हैज़ टू बी सम थॉट आफ्टर सीइंग अ फोटो, यू सम थॉट हैज़ टू बी फील हैज़ टू बी जनरेटेड थ्रू इट। लुकिंग बैक मेरे को लगता है कि मेरे को कोई अर्ली मिला होता जो मेरे को अच्छा गाइडेंस और मतलब डायरेक्शन देता, बट इट्स गुड। लाइक मैं आई एम नॉट रिग्रेटिंग, लाइक आप भटक के भी मतलब पहुंच जाते हो कहाँ आपको जाना है, और कभी आपको जल्दी समझ आता है, कभी आपको लेट समझ आता है, बट राइट गाइडेंस एट राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। एक एडवाइस मैं अपने एमेच्योर सेल्फ को जोड़ देना चाहूँगा कि वॉट एवर यू आर शूटिंग फ्रॉम योर हार्ट, कीप शूटिंग, डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया और वॉट एवर like trend is going on. Color processing depends, like if I am processing for a series, so it has to be in the tone I set for the series has to be similar throughout the series. And mostly, like earlier I used to do more editing and like trying to get film looks and all, but over the time मेरे को वो चीज़ उतनी पसंद नहीं आई, और जितना नेचुरल होता है मैं उसको नेचुरल रखने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा डीसेचुरेटेड रखता हूँ, क्योंकि ओवर सेचुरेटेड पिक्चर्स लॉन्ग टाइम तक आई डोंट एंजॉय वॉचिंग ओवर सेचुरेटेड पिक्चर फॉर लॉन्ग टाइम। तो एंड also contrast and all, I like to lesser content now.
So it's keep changing. Before it was something and now it's something. Maybe 2-3 years it will change to something. But for now I am trying to keep it as natural as possible. हमें ज़रूरी है कि हम कैमरा सेटिंग्स को मतलब इस वे में चलें कि हमें ज़्यादा फोकस हम अपने फ़ोटोग्राफी और मतलब अपने सब्जेक्ट्स पे फोकस करने पे हम लगाएं एनवायरनमेंट पे। तो कैमरा मोस्टली हाइपर फोकल सेटिंग्स पे रखेंगे तो ज़्यादा मेरे लिए सही रहता है। तो मैं हायर अपर्चर और मतलब हाई आईएसओ और स्मॉलर सेंसर यूज़ करता हूँ, तो उसमें इजीली हाइपर फोकल मेरे को मिल जाता है, तो मेरे को फोकसिंग का उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। और शटर स्पीड भी मैं अकॉर्डिंगली अगर लाइट अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंगली हायर ही रखता हूँ। और ज़्यादा मतलब हमारा फोकस कैमरा सेटिंग्स के अलावा हट के मतलब उतना वो कैमरा सेटिंग्स क्या वो मतलब बॉडी लैंग्वेज में मसल मेमोरी में आ जाना चाहिए। तो उससे क्या है कि फिर आप टोटली आप अपने आप को इमर्स कर सकते हैं अपने शूटिंग प्रोसेस में। मैं प्रोफेशनल लाइफ, फ़ोटोग्राफी लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस करने में काफ़ी मतलब ख़राब हूँ। तो बट आई कीप ट्राइंग टू लाइक आई एम लाइक कि मैं अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मैं वही करता रहता हूँ। मतलब अगर मेरा प्रोफेशनल वर्क उतना नहीं होता, बट समटाइम प्रोफेशनल वर्क इतना आ जाता है कि मैं फिर उसी में इतना बिजी हो जाता हूँ और टाइम नहीं मिलता है। तो एक फ़्लो स्टेट रहता है जब आप डेली स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, डेली आप बाहर जा रहे होते हैं, तो वो फ़्लो कई बार टूट जाता है आपके और चीज़ें आने से। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इन सब चीज़ों को बैलेंस आउट करने का, बट हमेशा वो 100% सक्सेस नहीं हो पाता है मेरे लिए। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। सी फर्स्ट ऑफ ऑल I don't go for perfection, like there has to be some sort of imperfection because it doesn't feel organic when there is like you are only looking for perfection or perfecting the shot. So I don't worry that much about perfection and imperfection. Like it is more about feel, like if the photo is connecting more to you or like the subject is more, the feel is more connecting, तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेमिंग कितना मतलब कि किस पर्सपेक्टिव से लिया है या कितना पास जाके, उतना परफेक्शन आई एम नॉट लुकिंग। बट ओवर द प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ आपकी मतलब रिदम बनती जाती है, मतलब वो जैसा आप मतलब जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं। मैं आपको परफेक्ट शॉट के बजाय अपना फेवरेट शॉट बताऊंगा जिससे मैं ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। पहला शॉट मैं आपको बताऊंगा जो मेहताब पार्क में मैंने लिया था। उसमें एक पेड़ है और एक जिसमें एक साइड परफेक्ट मतलब ग्रीन ब्रांचेज है, एक साइड टूटा हुआ ब्रांच है ट्री का जो येलो हो गया है, और उसमें एक बर्ड बैठा हुआ है और पीछे मतलब जो ग्रुप ऑफ बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये एक मतलब काफ़ी क्लोज है और इसमें मेरे को एक स्टोरी दिखती है समवेयर, मतलब जो मेरे से भी कनेक्ट होती है, क्योंकि मैं मतलब मैं जो बर्ड इस ब्रोकन ट्री पे बैठा हूँ मैं अपने आप से कनेक्ट करता हूँ। और जो पीछे जो एक जो उड़ के जा रहे हैं वो एक लाइक जो मेरे साथ थे जो मतलब थे वो एक अलग रास्ते में चले गए और मैं एक अलग रास्ता मैंने अपने लाइफ में चुना था। तो दैट्स वाई हाउ आई कनेक्ट टू दैट फोटो। दूसरा शॉट है जो मैंने मोबाइल से लिया था, वो एक बच्चे का शॉट है और वो रिबन उसके फेस पे आइस पे कवर कर रहा है और एक स्टार्स लीड कर रहे हो, पीछे वन की तरफ जा रहे हो। तो वो शॉट एक मॉल में मैंने लिया था मूवी थिएटर में, और उसको मैं क्या कनेक्ट करता हूँ कि उसमें जो मतलब एक न्यू यंग बच्चा है जो ब्लाइंडेड है और उसको मतलब बीइंग अ नंबर वन और या फिर जो रेस का जो हमें मतलब फीड किया जाता है फ्रॉम चाइल्डहुड, तो वो हमें ब्लाइंड कर देता है मतलब कि अपने आप को जानने से। तो ये चीज़ मेरे को इस फ़ोटो से मतलब कनेक्शन है, और पर्सनली भी मैं इससे कनेक्ट करता हूँ बिकॉज आई एम गोन थ्रू दिस फेज फ्रॉम चाइल्डहुड। स्ट्रीट फोटोग्राफी से मेरे को ये लेसन मिला है कि मतलब हम मोस्टली इन मतलब अपनी दुनिया में हम सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, और उस चीज़ को ही हम फॉलो करते हैं अपने कैरियर और मतलब जो भी हमारा स्कूल होता है वो होता है।
और स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या है, हम काफ़ी ज़्यादा रैंडम चीज़ों, स्पॉन्टेनियस चीज़ों पे हम फोकस करते हैं और उसमें हमें एक रिदम मिलती है। तो उससे ये पता चलता है कि मतलब एक गिवन पाथ पे ना चल के मतलब अपने मतलब इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करें, अपने हार्ट को फॉलो करें, तो वहाँ पे भी वे है।